a new session of KCC tutorials। तो बच्चों आज हम 8 साइंस का 12th लेसन इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस का सेकेंड पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा डोमेस्टिक इंडिकेटर के साथ। पहले पार्ट में हमने एसिड और बेस क्या होता है और लैब इंडिकेटर्स उनके कलर कैसे चेंज होते हैं ये देखा था। तो आज हम डोमेस्टिक इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। Domestic indicator on non-availability of lab indicator, natural indicators can be made by using several domestic substance। यानी कि अगर हमारे पास लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, मिथाइल रेड नहीं है तो हम डोमेस्टिक घर में कुछ चीजें होती है उनसे हम इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं। तो You must have seen yellow food stain turning red after washing with soap। यानी कि क्या, तो जब हम हल्दी वगैरह के जो दाग होते हैं हमारे कपड़ों पर, तो अगर हमने साबुन से धो डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है। दिस कलर चेंज इन द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड अल्कलाइन मटेरियल ऑफ सोप। अब क्यों होता है, तो जो हल्दी का कलर पीला होता है, तो हल्दी, टर्मरिक और अल्कलाइन मटेरियल जो होता है सोप में, तो इनकी रिएक्शन हो जाती है, यानी कि हल्दी और अल्कली की। हेन हियर टर्मरिक एक्ट एज ए इंडिकेटर। तो यहाँ पर एक टर्मरिक क्या है, इंडिकेटर की तरह काम करती है। टर्मरिक रेड हो जाती है जब अल्कली के साथ वो मिल जाती है। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब पहली नेचुरल इंडिकेटर क्या थी, टर्मरिक। और कौन से है, तो रेड कैबेज, रेडिश भी यूज कर सकते हो, टोमेटो भी यूज कर सकते हैं हम। सिमिलरली फ्रॉम हिबिस्कस, जिसे हम जासवंत बोलते हैं, और रोज, गुलाब का फूल भी हम यूज कर सकते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर, जो चीजें हमारे घर में हमें इजीली मिल सके। तो आगे आपको एक मेकिंग ऑफ नेचुरल इंडिकेटर की एक्टिविटी दी है, पढ़ूंगा और आपको एक चार्ट भर देना है। तो मैं सिर्फ लाइम जूस, लाइम वाटर का भर दूंगा, आगे आपको देना है। आपको क्या करना है, तो हिबिस्कस, जासवंत, रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज यानी कि जो गोभी होता है मगर उसके जो लीव म्हणजे पत्ते होने चाहिए वो रेड होने चाहिए ऐसे। तो एक्टिविटी क्या करनी है, रब रेड पेटल्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर ऑन द व्हाइट फिल्टर पेपर। व्हाइट फिल्टर पेपर पे आपको क्या करना है, जो हिबिस्कस यानी कि जासवंत के फूल की पेटल्स, पाकड़ी होती है, उसे रब करना है। दिस गिव्स हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर। उससे क्या हो जाएगा, वो रेड कलर उस फिल्टर पेपर में चला जाएगा। सिमिलरली रब, ऐसे ही हमें रोज पेटल्स भी रब करने हैं। देन कट स्ट्रिप्स ऑफ दिस पेपर, इट इज रोज इंडिकेटर पेपर। और वो एक्सट्रैक्ट यानी कि जो रस आएगा वो अगर हम उस पेपर को लगा देंगे तो पेपर क्या इंडिकेटर जैसा काम करता है। आगे वैसे ही दिया है आपको, सब आपको ये एक्टिविटी पढ़ना है, उसके तरह करना है। मैं सिर्फ आपको ए भर के दे दूंगा। देख लो, लाइम जूस इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। तो लाइम जूस, टर्मरिक पेपर क्या होता है, तो टर्मरिक हमें भिगानी है पानी में और वो पेपर में डालनी है, यानी कि क्या हो जाएगा, वो टर्मरिक उस पेपर में चली जाएगी। अब ऐसा जो टर्मरिक का पेपर होता है, अगर हमने लाइम जूस के साथ मिक्स किया तो टर्मरिक पेपर का येलो जो कलर होता है वो वैसे ही येलो रहता है, यानी कि वो एसिडिक होता है। आ गए समझ में। अब बोलेंगे बेसिक में कौन सा कलर होता है, तो अगर रेड बन जाता तो हम उसे बेसिक बोलते। आ गए समझ में। देन लाइम वाटर, लाइम वाटर का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब पहले तो वो रेड इन कलर होता है, मगर जब टर्मरिक पेपर के साथ लाइम वाटर की रिएक्शन हो जाती है उसका कलर रेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इस समझ में आता है कि लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। लाइम वाटर का कौन सा कलर बन जाता है टर्मरिक पेपर के साथ, रेड, इसलिए बेसिक इन नेचर। यानी कि टर्मरिक पेपर का हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, अगर टर्मरिक पेपर का कलर येलो रहेगा तो एसिडिक होगा सब्सटेंस, और टर्मरिक पेपर रेड बन जाता है तो वो सब्सटेंस बेसिक हो जाएगा।
वैसे ही हमें एक और एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है, ये आप लिख के ले लो, अगली सॉल्व करेंगे। अगले पेज पर देख लो, आपको क्या करना है, तो lime juice, then NH4OH, that is ammonium hydroxide, HCl, that is dilute hydrochloric acid, and HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये सब लेना है। और एक पूरा चार्ट आपको पीट पैट लर्न होना चाहिए कि कौन का कलर क्या होता है। लाइम जूस, NH4OH, ये सारे क्या है, एसिड है। तो एसिड में कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, नेचर, एक क्या, इनका कलर क्या बन जाता है, ये हमें देखना है। तो देख लो, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहली बात, रेड लिटमस पेपर लिया और लाइम जूस के साथ हमने डाल दिया, तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है, यानी कि उसका कलर चेंज नहीं होता। रेड लिटमस पेपर का कलर रेड, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, जो कि रेड, यानी कि फाइनल कलर जो आता है लाइम जूस का, वो रेड होना चाहिए लिटमस पेपर में। देन फिनोप्थलीन में डाल देंगे लाइम जूस, तो वो कलरलेस रहता है। और अगर बात आती है मिथाइल ऑरेंज के साथ मिक्स करने की, तो वो बन जाता है पिंक। अब मिथाइल ऑरेंज पिंक होता है, फिनोप्थलीन कलरलेस रहता है, लिटमस पेपर में आखिरी कलर रेड होगा, तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। वही बात आएगी NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू, और ब्लू का तो ब्लू ही रहता है। जब फिनोप्थलीन के साथ आप मिक्स करोगे, तो फिनोप्थलीन बन जाता है पिंक और मिथाइल ऑरेंज बन जाता है येलो, तो वो बेसिक कहलाता है नेचर में। अब क्या करेंगे, हम HCl लेंगे, एक कंटेनर में हमने ये लिया HCl, मगर हमें मालूम नहीं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, ये एसिड है बेस, हमें मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। HCl में डाल दिया, तो रेड लिटमस का रेड लिटमस ही रहता है, जिसमें इसमें हमने रेड लिटमस पेपर डुबो दिया, उसका रेड कलर रह गया। देन ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, तो वो भी रेड हो जाता है। उसके बाद एक ड्रॉप लेते हैं फिनोप्थलीन का और वो डाल देते हैं, तो वो कलरलेस हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज बन जाता है पिंक, ऑरेंज का कलर हो जाता है पिंक। तो इसका क्या नेचर है, तो उसका नेचर बन जाता है एसिडिक। आगे वैसे ही HNO3 के बारे में भी, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है, फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज पिंक बन जाता है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। ये आपको पूरा चार्ट ध्यान में रखना है। आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख के ले लो। ये इरेज कर देता हूं मैं। From the above activity experiment, it is says that blue litmus turn red in acid and red litmus paper blue in alkali। ये तो हमने देखा था, ब्लू का रेड बन जाएगा तो एसिड रहेगा, और रेड का ब्लू बन जाता है तो अल्कली कहलाता है। ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज पिंक, ऑरेंज का अगर पिंक हो गया तो एसिड, और कलरलेस फिनोप्थलीन पिंक हो गया तो उसे बोलेंगे हम अल्कली। ओके, देन कैन यू टेल में कोई जरूरत नहीं हमें, आगे हमें देखना है एसिड। तो देख लो, एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन सॉल्यूशन स्टेट, यानी कि H+ यानी कि हाइड्रोजन के आयंस हमें मिलेंगे जब हम एसिड को पानी में डालते हैं। HCl डिसोसिएटेड इन द वाटर सॉल्यूशन, यानी कि HCl डिसोसिएट यानी कि उसके डिवीजन हो जाना। तो अगर हमने HCl पानी में डाल दिया, तो उसके हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन बन जाते हैं H+, और जो दूसरा एलिमेंट होता है HCl में, Cl दैट इज क्लोरीन, उसके नेगेटिव आयन बन जाते हैं।
यानी कि जब HCl हम पानी में डालेंगे तो H+ और Cl- आयंस मिलेंगे। आगे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए अलग अलग एसिड के। कौन कौन से एग्जांपल्स है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड किसमें होता है? तो कोल्ड एरेटेड ड्रिंक्स, यानी कि आपका कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा, इसमें क्या रहेगा? एक कार्बोनिक एसिड रहेगा। जो आपको टेस्ट आती है कोल्ड ड्रिंक्स को, एक कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है। ये आपको एग्जांपल भी ध्यान में रखने हैं। आवर डेली डाइट कंटेन्स फ्यू नेचुरल एसिड। हमारे जो खाने की चीजें होती है रोज की, उसमें भी थोड़ा बहुत एसिड होता है। दे आर माइल्ड इन नेचर, बहुत ही कम उनका इफेक्ट होता है। एंड हेंस आर नॉट हार्मफुल लाइक मिनरल एसिड, मगर वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। A few substances having natural acid are given in the following table. अब कौन कौन से सब्सटेंस में नेचुरल एसिड है वो हमें दिया है, देख लो। विनेगर, विनेगर में हम कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड। ये पूरा चार्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, ये सारे इन टाइप में ये चार्ट आपको पूछा जाएगा कि विनेगर को क्या कहते हैं। विनेगर की जोड़ी है एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक। ऑरेंज, लेमन। तो आप देख लो, अब कोरोना का जो पैंडेमिक है तो आपको क्या बोला है कि साइट्रिक एसिड रहने वाले फल ज्यादा से ज्यादा खाओ, बराबर। तो ऑरेंज आपको खाना है जिसमें साइट्रिक एसिड होता है। टैमेरिन में टैरेटेरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। और लेमन, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज, लेमन में साइट्रिक एसिड होगा। ये सारे क्या है? नेचुरल एसिड, नेचुरली सब्सटेंस में एसिड्स होते हैं। अब देखते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली इनकी टेस्ट होती है सात, यानी कि एक कड़वे होते हैं टेस्ट में। एसिड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन आयन H+ एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट। एसिड का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? H+ आयन, यानी कि एसिड में H रहने वाला है। देयर एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि किसी भी मेटल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन हो जाती है तो हाइड्रोजन गैस वहां से फ्यूम्स में बाहर निकलता है। देन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड लिबरेट CO2 गैस। अगर मेटल के साथ हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, मगर कार्बोनेट्स, अलग अलग कार्बोनेट्स होता है, तो उसके साथ एसिड मिला दिया जाए तो CO2 गैस बाहर आ जाता है। और ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ये भी हमने सीखा था। अब यूज, एसिड कहां पर यूज किए जाते हैं? तो एसिड आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खत होते हैं खेत में यूज करने वाले, तो उसमें हम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके बाद एसिड आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल लाइक फायर क्रैकर्स, बम वगैरह बनाने में एसिड यूज होता है। ऑयल प्यूरिफिकेशन करने में, मेडिसिन में, डाई, अलग अलग रंग होते हैं, बालों के लगाने वाला डाई, पेंट्स में यूज किए जाते हैं एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम अलग अलग सॉल्ट्स बनाने में यूज करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन द बैटरीज, जो गाड़ियों की बैटरीज होती है उसमें H2SO4 यूज होता है एसिड। आपने कई बार देखा होगा बैटरी का एसिड निकल चुका है, बैटरी में एसिड डालना है तो H2SO4 एसिड होता है। डाइल्यूट HCl इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि स्टरलाइज्ड, उसमें कोई भी कीटाणु ना रहे पानी में, इसलिए डाइल्यूट HCl उसमें मिक्स किया जाता है। एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाइट पेपर फ्रॉम द वुड पल्प, और जो आपके पन्ने होते हैं, तो वुड पल्प तो लकड़ी से बनता है, मगर लकड़ी का जो ब्राउनिश कलर होता है उससे व्हाइट पेपर बनाने के लिए एसिड उसमें मिला जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड कॉस्टिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो हमारे जलन हो जाएगी स्किन वगैरह पड़ने पर, तो उससे
डाइल्यूट वीक एसिड कैसे बनाएं, इसकी प्रोसेस हमें यहाँ पर थोड़ी दी है, वो पढ़ते हैं। दिस सॉल्यूशन ऑफ concentrated H2SO4 in water generates large amount of heat। यानी कि जब हम H2SO4 वाटर में डालते हैं तो बहुत सारी मात्रा में हीट बाहर आ जाती है। Therefore, for dilution of concentrated acid, यानी कि concentrated acid को हम डाइल्यूट करेंगे, वीक करेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इट इज स्लोली एडेड टू वाटर। यानी कि एक बकेट में सिंपली देख लो क्या करेंगे, एक फ्लास्क लेंगे बड़ा सा और उसमें पहले ही वाटर डालेंगे, उसके बाद हम एक छोटी बोतल है देख लो एसिड की, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें एसिड मिलाते जाएंगे। तो स्लोली एडेड वाटर टू वाटर, यानी कि एसिड वाटर के साथ धीरे धीरे आपको मिक्स करना है। नेवर एड वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सही प्रोसेस है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक फ्लास्क ले लिया, उसमें एसिड डाल दिया और ऊपर से आप इसमें पानी डालोगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप वाटर इसके अंदर डालते हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पैदा होती है, जिसके कारण ये जो फ्लास्क होता है वो टूट भी सकता है। तो ऐसा नहीं करना, एसिड लेकर उसमें वाटर नहीं डालना, ज्यादा वाटर लेना है और उसमें धीरे धीरे आपको एसिड मिक्स करना है। तो यही बात हम पढ़ते हैं अब। नेवर एड वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर ऐड मत करो, वाटर मत वापस डालना, यानी कि पहले एसिड लिया और उसमें वाटर डालना, ऐसी चीज नहीं करनी। क्यों, इट विल प्रोड्यूस इनॉर्मस हीट, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण कॉज एक्सप्लोजन, ए टूट सकता है सब कांच वगैरह जो कंटेनर रहेगा। अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक इन नेचर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बर्न स्किन एज दिस डिकम्पोज द प्रोटीन्स इन स्किन, और जब हमारे स्किन पर ये जब पड़ते हैं तो हमारी स्किन जल जा सकती है, जलती है। अब ए होने के बाद हमने एसिड में क्या क्या फाइनली क्या क्या पढ़ा है, देख लो। मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल टू बॉडी, that is HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। However, several organic acid are present in our body, मगर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बोल रहा हूँ हमारे बॉडी में होते हैं, जो प्लांट्स के लिए भी यूजफुल होते हैं, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। देन डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी एक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी डिसाइड्स हेरिडिटी प्रॉपर्टी, हमारी जो हेरिडिटी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि हमारे बाल कैसे रहेंगे, हमारी हाइट कितनी रहेगी, आंखों का कलर कैसा रहेगा, ये सब हमारे डीएनए में होती है। प्रोटीन्स विच आर पार्ट ऑफ बॉडी सेल आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जो बॉडी सेल में प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। एंड फैट जो हमारा होता है बॉडी में वो फैटी एसिड से बना होता है। तो आपको बेली पर फैट रहेगा, देख लो, आप बोलते हैं बहुत कोई इंसान मोटा है तो क्या होता है उसका फैट। अब फैट किससे बना होता है, तो फैटी एसिड। तो यहाँ पर जो हमारा एसिड का पार्ट थे वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बेस दैट इज अल्कली सीखेंगे, बेस क्या होता है। तो आशा करता हूं आज का जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।